नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली बिहार पुलिस कांस्टेबल का आज से क्लास शुरू हो रहा है एकदम जीरो से। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें है ना लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल, जिसमें सीटों की संख्या तो आप सबको बताइए भाई, है ना, 19,838 पोस्ट है और इसमें एक सीट आपको कंफर्म करना है ना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप तैयार करना है अपने आप को। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और चूँकि आज से क्लास शुरू हो जाएगा, जितना पढ़ाऊँगा क्वेश्चन वहीं से आएगा, उसके बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है ना। तो ज़रूरी होता है ना चीज़ों को पहले समझना। तो आपके मन में अभी प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्लास कैसे मिलेगा, और साथ में जो एक कॉमन डाउट रहता है पीडीएफ के लेके, कुछ लोग बोलते रहते हैं कि सर पीडीएफ मिलेगा। बिल्कुल पीडीएफ भी मिलेगी आपको, सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं भाई, सिलेबस क्या है। ये ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही प्रश्न आता है कि भाई आखिर सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है ना। उसके बाद जो है अगली बात, चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, जो टोटल टाइम है आपको ये मान के चलना है कि मेरे पास जो है सिर्फ 50 दिन बचा हुआ है, 50 डेज बचा हुआ है, और इसी में इस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना ईजिली कर सकते हैं, ज़रूरी भी है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक बार सिलेबस के ऊपर में जो है एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। सिलेबस इसका क्या है और कैसे कैसे आपको तैयारी करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, पढ़ना कैसे है। चूँकि सबसे बड़ी बात होता है चीज़ों को याद रखना, है ना। और आपका कितना स्कोर आपको करना है, मैं सब कुछ यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ एकदम जीरो से। तो सिलेबस की बात करें फ्रेंड्स, तो आपके एग्ज़ाम में जो सिलेबस, आपके एग्ज़ाम में जो है 100 क्वेश्चन आता है, 100 मार्क्स का रहता है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बेसिक बातें हैं। 100 क्वेश्चन में अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम में 100 जो प्रश्न होगा, ठीक है, 100 प्रश्न में देखा जाए तो कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आता है, ये पीडीएफ में आपको जो है आपके बैच में दे दूंगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसे क्या करिए, आप 4 कैटेगरी में बांट लीजिए, है ना। तो हालांकि 3 ही कैटेगरी है, मैं एक कैटेगरी अलग से मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। तो पहला से जो सेक्शन आप लोग का है वो आर्ट्स वाला सेक्शन, अभी मैं बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद अगला सेक्शन है साइंस वाला सेक्शन, ठीक है। उसके बाद अगला सेक्शन है आप लोगों का यहाँ पे मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चौथा सेक्शन के बारे में बात कर लूँ तो यहाँ पे आप कह सकते हैं करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स। इतने ही सेक्शन से जो है आपके एग्जाम में, मतलब इसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमें तैयार कैसे करना है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, जो कि ध्यान में तो माइंड में अभी से सेट कर लेना है। तो भाई साहब, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आर्ट्स वाला सेक्शन है और साइंस वाला सेक्शन, तो आर्ट्स वाले सेक्शन में जो पहला सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है वो है हिस्ट्री, जिसे इतिहास कहते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है पोल साइंस, इंडियन पॉलिटी। देखो भाई, आपको डीप में जाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ता, आपको की पॉइंट याद रखना है, वो सब मैं याद रखवा दूंगा। तीसरा जो सब्जेक्ट है आप लोग का जो है इंडियन ज्योग्राफी, मतलब कि ज्योग्राफी कह सकते हैं, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों आ जाएगा। चौथा सब्जेक्ट है आप लोग का इकोनॉमी, है ना, तो इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेक्शन है। उसके बाद कुछ लोगों का रहता है कि सर स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके कहीं अलग से बन के नहीं आता है। अगर आपके इस पे पकड़ अच्छे से है तो स्टैटिक जीके वही आपका बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया,
इसका योगदान की बात करें, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आता है, ये जरूरी होता है जानना, अभी मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो देखो भाई, हिस्ट्री की मैं बात कर लूँ तो हिस्ट्री का लगभग जो है 15 प्रश्न आता है आपके पेपर में। पोल साइंस का लगभग 10 प्लस क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी का भी लगभग जो है 10 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। इकोनॉमिक्स का जो है 3 से 4 क्वेश्चन रहता है ना। उसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो लगभग 5 क्वेश्चन रहता है। हिंदी का भी लगभग 4 क्वेश्चन रहता है। इंग्लिश का भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूँ तो इसका दायरा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका जो है 10 से 12 क्वेश्चन आ जाता है करंट अफेयर्स का। और यहीं पे एक सब्जेक्ट में लिखना भूल गया, बिहार स्पेशल, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ। जरूरी होता है जानना सभी के बारे में, है ना। बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल की मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में जो है 3 से 4 क्वेश्चन अब आने लगे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइंस के लेके। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। तो साइंस में भी 3 सब्जेक्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपका जो है बायोलॉजी हो गया, जीव विज्ञान। दूसरा सब्जेक्ट आप लोग का केमिस्ट्री हो गया, और तीसरा जो है आप लोग का फिजिक्स हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे बायोलॉजी का, तो ये 8 से 9 क्वेश्चन आता है। 7 से 8 क्वेश्चन फिजिक्स का आता है, और 5 से 6 क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिजिक्स का आता है। कई बार जो है इसका दायरा बढ़ भी जाता है फिजिक्स का, कई बार 6 से 7 भी रहता है, यही है। तो ये आपके एग्ज़ाम का जो है कंप्लीट पैटर्न है, और मैं आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। ये सारी चीज़ें आपको तैयार करना है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं पेड क्लास में, उसमें कैसे क्लास मिलेगा। तो देखो भाई, चूँकि हम लोग का जो टारगेट है, दोबारा कह रहा हूँ, हम लोग का टारगेट है भाई साहब 50 डेज का, है ना। 50 दिन में हम लोग पूरा करेंगे चीज़ों को। टारगेट क्या रखे हैं, मैं थोड़ा सा हाईलाइटर को और बड़ा कर लेता हूँ। तो हम लोग का जो टारगेट है यहाँ पे 50 डेज का, है ना। क्योंकि हम लोग 50 दिन में पूरा करेंगे सिलेबस को, तो मैं आपको बता देता हूँ सभी का। तो पहला जो स्लॉट होगा, मैं आपको जो है यहाँ पे जो स्लॉट वाइज पढ़ाऊँगा, तो 15 दिन का एक स्लॉट होगा। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, और आपको ऐसा ऐसा ही पढ़ाई भी करना है, ठीक है। तो पहला जो स्लॉट होगा यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट स्लॉट देख, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट स्लॉट जो आप लोगों का होगा, फर्स्ट स्लॉट फ्रेंड्स जो आप लोग का होगा, इसमें यहाँ पे सेकेंड स्लॉट भी मैं लिख देता हूँ। थर्ड स्लॉट लिख देता हूँ, और उसके बाद जो अगला है यहाँ पे फोर्थ स्लॉट, ठीक है। अब यहाँ पे पहला जो स्लॉट होगा आप लोगों का, उसमें देखेंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अभी मैं सारे स्लॉट के लेके चर्चा करूँगा। ज़रूरी तो होता है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, और किसी भी बैच में मैं पढ़ाता हूँ तो पहले मैं आपको ये इंट्रोडक्शन वाला जो क्लास होता है वो हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपको पहले उसे ज़रूर देखना है ना। ये 4 स्लॉट में, और देखो भाई ये स्लॉट जो होगा 15 दिन का, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे 15 जो कि 60 दिन हो जाता है, हाँ, लेकिन कुछ स्लॉट छोटा होगा, उसमें 10 दिन में चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 15 दिन का स्लॉट होगा। कितने दिन का यहाँ पे होगा, तो जैसे फर्स्ट स्लॉट जो है ये 15 दिन में पूरा होगा, ये भी अगले 15 दिन में पूरा होगा, और ये भी जो है थर्ड स्लॉट भी अगले 15 डेज में, 15 दिन में, और ये भी जो है 15 दिन में, फोर्थ स्लॉट भी 15 दिन में, 15 नहीं कर सकता, कर सकते यहाँ पे 10 दिन में, 10 डेज में जो है इसे हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 10 डेज में पूरा करेंगे। अब प्रश्न उठेगा कि सर ठीक है, आप ये बता दीजिए, ये जो आपने स्लॉट बताए हैं तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जो है फर्स्ट स्लॉट में पढ़ाएंगे।
तो अगले 15 दिन में ध्यान से देखिएगा, पहला जो स्लॉट है चूँकि यहाँ से शुरू करेंगे तो इसमें हम लोग जो लेके चलेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट, ज़रा सा देखिएगा। पहला स्लॉट में आप लोगों का जो सब्जेक्ट चलेगा वो चलेगा, ज़रा सा देख लीजिएगा, सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा यहीं पे। कुछ लोग पूछेंगे तो पहला जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री जिसे हिंदी में आप लोग कहेंगे इतिहास कहते हैं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट रहेगा साइंस का जो कि बायोलॉजी चलेगा, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। तीसरा जो सब्जेक्ट चलेगा वो चलेगा आप लोग का मैथ्स, है ना, मैथ्स गणित। ये करेंट अफेयर्स तो जाहिर सी बात है आपके एग्ज़ाम तक चलेगा। तो ये पहला स्लॉट में ये 3 सब्जेक्ट और साथ में एक करेंट अफेयर्स चलेगा, ठीक है। और ये अगले 15 दिन में हम लोग इसे पूरा भी कर लेंगे। दूसरा स्लॉट जो होगा सेकेंड स्लॉट, इसमें जो आप लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, मैं कलर चेंज कर लूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। हाँ, तो सेकेंड स्लॉट में जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जो है लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे पोल साइंस, उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है यहाँ पे फिजिक्स, और तीसरा जो है आप लोगों का यहाँ पे जो चलेगा वो चलेगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। जो कि आपके एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसके हिसाब से पढ़ना है ना। जो कि वहाँ पे 111 क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का भी इसमें कंपाइलेशन है, तो ज़रूरी होता है चीज़ों को करना। उसके बाद अगला जो स्लॉट है भाई साहब आप लोगों का, वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड स्लॉट। तो अब यहाँ पे देखिएगा थर्ड स्लॉट में हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, ज़रा सा देख लीजिए, ये जानना ज़रूरी है ना। तो थर्ड स्लॉट में भी 3 विषय होगा। तो यहाँ पे ज्योग्राफी में बता ही दिया हूँ, इकोनॉमिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का यहाँ पे केमिस्ट्री हो जाएगा, और यहाँ पे जो है मैं फिर से कह रहा हूँ, मैथ तो आपको कंटिन्यूसली चलेगा। सिर्फ 15 दिन में ये मत सोच लीजिएगा कि मैथ खत्म हो जाएगा, नहीं, मैथ आपको लगातार चलेगा 50 दिन तक, तब कंप्लीट होगा मैथ। केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद आप लोगों को बीच बीच में यहाँ पे हिंदी का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो क्लास मिल जाएगा, है ना। हिंदी का क्लास बीच बीच में मैं दे दूंगा, मैथ तो चलेगा। करेंट अफेयर्स इसी बीच में आपको मिल जाएगा, और करेंट अफेयर्स जो है पूरे साल भर का, 1 साल का करना है। ये थर्ड स्लॉट का था सिलेबस। अब ये जो आपको दिखेगा ये फोर्थ स्लॉट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फोर्थ स्लॉट का, ठीक है, 1 मिनट। चौथा जो स्लॉट है रेड कलर ले लेता हूँ, है ना। तो इसमें जो है आपको बिहार स्पेशल का, क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे आप लोग का बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल, और साथ में जो है कुछ विविध वाला सेक्शन है ना, उसे पूरा कर लेंगे। और ये पूरा बैच आप लोग का जो है कंप्लीट ही नहीं होगा बल्कि आपका अच्छे स्कोर भी होगा, ये ज़रूरी होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्लास करेंगे। तो आज से जो शुरू होगा, जिसमें आपको यहाँ पे हिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स का क्लास चलेगा। मैथ आपके एग्ज़ाम तक चलेगा। अगले 15 दिन तक हम लोग ये सारे सब्जेक्ट पूरा करेंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों का मन में होगा कि सर इंग्लिश कहाँ गया, तो भाई इंग्लिश में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ ही चीज़ें ही पढ़ना होता है। मैं आपको जो करवा दूंगा वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और करेंट अफेयर्स की बात करें तो करेंट अफेयर्स जो है पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। करेंट अफेयर्स का नोट्स आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो रहा जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अच्छा ये बता दीजिए, आप जो पढ़ाएंगे उसके अलावा हमें जो है बुक जो रखना है वो कौन सा रखना है यहाँ पे, इसीलिए तो मैं आया हूँ यार, आज इंट्रोडक्शन क्लास है
तो आपके सामने बुक कौन कौन सा होना चाहिए, बुक्स कौन कौन सा होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो भाई मैं आपको सिर्फ 2 बुक रिकमेंड करूँगा, बोलूँगा भाई आपके पास होना चाहिए। पहला लुसेंट बाबा, लुसेंट पब्लिकेशन की बुक, और दूसरा जो है आप लोग का करेंट अफेयर्स के लिए एसपीडी। ठीक है, ये वर्षिकांक आता है, पूरे साल भर कराता है। और लुसेंट तो आप सबको पता है, इसमें सारे सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, इसमें इकोनॉमिक्स होता है, बायो होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है ना, इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन होता है, साइंस एंड टेक का भी क्वेश्चन होता है, मतलब सारे सब्जेक्ट का इसमें क्वेश्चन होता है। और आपके पास ये रहना चाहिए। लेकिन जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, तो पहले जो आपको करना है, जो मैं पढ़ाऊँगा उसको करना है, उसके बाद आपको इस बुक को पढ़ना होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों के लिए, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़े हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं भाई आप खुद से, वो भी। और ये बुक सभी लोग रखिएगा, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़े हैं वो भी, और जो खुद तैयारी कर रहे हैं वो भी, बुक रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये दोनों बुक आपके पास होना चाहिए। तीसरी जो बुक होना चाहिए वो PYQ का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, और साथ में मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको आपके एग्ज़ाम तक कम से कम जो है 40 टेस्ट तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा तभी रिजल्ट होगा, उतना आसान नहीं है। और लक्ष्य क्या रखना है, 80+ का। हालांकि कट ऑफ कम जाता है, मैं कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो बना के दे दिया हूँ। ये कुछ बुक से संबंधित आप लोग का जो क्वेरी रहता है, तो आशा करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। सीमित बुक को ऊपर रखिए, मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवीजन करिए, ये ज़रूरी होता है। अब आ जाते हैं, जैसे कि आप सबको मैं बताया हूँ कि जो पहला जो स्लॉट आप लोगों का होगा, है ना, फर्स्ट स्लॉट जो होगा, फर्स्ट स्लॉट, इसमें देख लीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है, और जो मैं आपको पढ़ाऊँगा पेड बैच में। ठीक है, तो आपने देख ही लिया है स्टार्टिंग में ही, तो मैं थोड़ा सा इसे जूम करके लिख देता हूँ। और ये जो है सब्जेक्ट अभी मैं लिखूँगा अगले 15 दिन में, 50 डेज में जो है हम लोग पूरा करेंगे इसे। ठीक है, इसे पूरा करना है। पहला स्लॉट है, तो पहला जो सब्जेक्ट है आप लोगों का हिस्ट्री, यहीं पे लिखते हूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। तो पहला सब्जेक्ट है भाई हिस्ट्री, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं इतिहास। अब समस्या यहाँ पे उत्पन्न होता है कि सर हिस्ट्री में तो, हिस्ट्री को हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए देखा जाए तो 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, फिर इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। हाँ, तो हिस्ट्री में भाई आप कह सकते हैं 4 खंड है। प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री, आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, और विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में ये चारों खंड पूरा करना है। देखो भाई, चूँकि आपको ये चारों खंड पूरा करना है, और अगले 15 दिन में ही हम लोग पूरा करेंगे। 15 से हो सकता है, क्योंकि ये सेक्शन बना है तो 20 दिन तक चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पूरा मैं करवाऊँगा, और एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वही पढ़ाऊँगा भी। ठीक है, तो पहला सेक्शन हिस्ट्री। दूसरा जो सब्जेक्ट है आप लोग का पहला स्लॉट में, वो आप सबको पता ही चल गया है, वो है बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान, हिंदी में से हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। और तीसरा जो है आप लोगों को मैं बता ही दिया हूँ, मैथ्स, गणित, है ना। और पहले स्लॉट से ही आपको मैं करेंट अफेयर्स भी करवाऊँगा, उसका भी आपको PDF और प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो पहला स्लॉट में, और मैं आपको क्लास का जो टाइमिंग बताया हूँ, ये 6 से 8 में आपको वीडियो मिलेगा, 6, 7, 8, है ना। और ये सारे वीडियो जो आपको मिलता है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जो क्लास का टाइमिंग है ज़रूरी होता है यार बताना, नहीं तो कन्फ्यूजन में आप लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। जो क्लास का जो टाइमिंग है ना, टाइम जो है वो क्या है भाई,
तो जहाँ पे देख लीजिए, तो क्लास का टाइमिंग है ये 5 PM से लेके 8 PM में आपको क्लास वीडियो मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको यहाँ पे जो क्लास मिलेगा वो मिलेगा मंडे टू फ्राइडे, है ना। 1 मिनट, मंडे टू फ्राइडे आपको क्लास मिलेगा, और बीच में सैटरडे संडे टेस्ट मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो ये है क्लास का टाइमिंग और शेड्यूल। तो आशा करते हैं ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गया होगा। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे जाके सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मन में कई सारे और क्वेश्चन आएगा, तो वो भी जो है हम लोग देख लेते हैं। क्लास आपको कैसे मिलेगा? तो क्लास तो आपको जाहिर सी बात है जो मैं आपको करवाऊँगा, इसमें वीडियो मिलेगा आपको प्लस PDF मिलेगा, ठीक है। और ये क्लासेस जाहिर सी बात है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, तो मान लीजिए जो क्लास का टाइमिंग है अभी जो मैं बताया हूँ यहाँ पे, तो उस टाइम में आप फ्री नहीं होते तो वीडियो को बाद में भी देख सकते, कोई इशू नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, वीडियो को जितने बार चाहे उतने बार आप देख पाएंगे। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा, क्लास कैसे करना है। कुछ लोग पूछ रहे थे सर टेस्ट सब कैसे होगा, तो सब मैं बताऊँगा धीरे धीरे। अभी ये पूरा सिलेबस है और पूरा करिए। टारगेट हम लोग का क्या है, 80+ का, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, चूँकि हम लोग हिस्ट्री से शुरू करेंगे, तो पहले प्राचीन भारत पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक भारत, और उसके बाद विश्व का इतिहास, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, चूँकि ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, ज़रूरी होता है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम भी जुड़ के पढ़ेंगे, तो आप क्या करिएगा, पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद बाकी वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ, हिस्ट्री के साथ, उसके बाद बायोलॉजी की क्लास होगा, उसके बाद आप लोग का मैथ्स का भी वीडियो मिलेगा। तो ध्यान रहे और पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक दिक्कत होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो पढ़ना ज़रूरी होता है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और सभी लोग टेलीग्राम जाहिर सी बात है ज्वाइन किए हो, पब्लिक टेलीग्राम, तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो तो स्पेशली जाहिर सी बात है पेड क्लास वाले के लिए है। अगर मैं इसे यूट्यूब पे पब्लिश करता हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर यूट्यूब पे भी आप पब्लिश करिए। कारण ये है कि जो सेल्फ स्टडी करते हैं उन्हें भी फ़ायदा मिल जाएगा कि भाई कैसे आपको तैयारी भी करना है ना। तो कोई बात नहीं, अगर मुझे करना पड़ेगा तो मैं कर दूंगा यूट्यूब पे भी पब्लिश इस वीडियो को। तो जो लोग पेड क्लास में आना चाहते हैं, है ना, तो वो जो नंबर दिया गया टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, या फिर आपको ये नंबर जो आपको दिखेगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर वीडियो यूट्यूब पे जाता है तो, नहीं जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।